हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डीएवीबी यूनिवर्सिटी ने CUET यूजी काउंसलिंग के लिए नोटिस जो है रिलीज़ कर दिया है। जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं डीएवीबी यूनिवर्सिटी में आज से, मतलब कि 7 अक्टूबर से। तो जो रजिस्ट्रेशन है CUET यूजी काउंसलिंग के लिए वो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आप 14 अक्टूबर तक अपने जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आपको डीएवीबी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाना है तो 7 से लेके 14 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। तो 14 अक्टूबर से पहले पहले आप जो है रजिस्टर कर लीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अभी ही कर लीजिएगा। ओके। और इस काउंसलिंग के लिए आप तभी रजिस्टर कर सकते हैं जब आपने CUET यूजी एग्ज़ाम दिया हो। तो अगर आपने CUET यूजी एग्ज़ाम दिया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके। और जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो क्या रहने वाले हैं, वो आपका रहेगा 1000 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ पोर्टल चार्जेस। तो टोटल 1100 रुपीज़ जो है आपका चार्ज रहने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है जा सकते हैं। और साथ ही काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है कि काउंसलिंग किस डेट को है। तो काउंसलिंग जो है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बट काउंसलिंग का पूरा प्रोफार्मा देखने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि किस तरह इनकी जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। तो इन्होंने जो है जो कोर्सेज हैं इन्होंने ग्रुप वाइज जो है डिवाइड किए हैं। इन्होंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, ग्रुप B, C, D, E और F। तो इन्होंने ये 5 ग्रुप्स में जो है कोर्सेज़ को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं वो किस ग्रुप के अंदर आ रहा है। जैसे कि ग्रुप B के अंदर है BCom ऑनर्स 4 ईयर, BA LLB ऑनर्स 5 ईयर, MBA मैनेजमेंट साइंस 5 ईयर, MBA टूरिज्म 5 ईयर। तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स भी हैं। तो अगर इनमें से अगर जैसे कि आप MBA मैनेजमेंट साइंस करना चाह रहे हैं या फिर BCom ऑनर्स 4 ईयर करना चाह रहे हैं, अगर ये कोर्स है तो आपको ग्रुप B सिलेक्ट करना है। लेकिन वहीं आप अगर ग्रुप C का कोर्स देखेंगे तो वो डिफरेंट है इससे। तो ग्रुप C के अंदर यूजी और इंटीग्रेटेड कोर्स दोनों ही आ जाते हैं, जैसे कि MCA 5 ईयर है, MTech है, BTech प्लस MTech है, इंटीग्रेटेड है। मतलब तो आपको इनमें से पहले देखना है कि किस ग्रुप में आपका कोर्स आ रहा है। उसके बाद ही आपको जो है समझ आएगी कि काउंसलिंग की प्रोसेस तभी आपको समझ आएगी जब आपको ये पता होगा। ओके। ग्रुप B, C, D, E और F। ग्रुप D के अंदर BCA 4 ईयर का कोर्स है, सिर्फ वही है। ओके। और ग्रुप E के अंदर B फार्म है 4 ईयर का। और ग्रुप F के अंदर जो है MBA HA 5 ईयर का। ओके। तो सबसे पहले आपको कोर्स देखना है, कौन सा कोर्स आपको करना है। उसके बाद ग्रुप देखना है कि किस ग्रुप में आपका कोर्स आ रहा है। तो काउंसलिंग की डेट देखने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप EWS, OBC, SC, ST इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप MP के हो तो ही आपको इन कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप फिर चाहे SC, ST, OBC, EWS इनसे हो तो भी आपको इनकी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। मींस आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो तो, MP से नहीं करते हो तो। ओके। तो ये इसमें जो है रखा गया है। और साथ ही एक चीज़ और जाननी चाहिए आपको कि मेरिट किस तरह आपको देखनी है, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो मेरिट के बेस पे होने वाली है, CUET यूजी के मेरिट बेस पे। तो आप अपनी मेरिट निकाल सकते हो। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप यहाँ देख सकते हो। कुछ इस तरह ऑप्शन आएंगे, तो आपको इसमें अपना जो है एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है और आपको सबमिट कर देना है। तो आपकी रैंक निकल के आ जाएगी, तो आपको रैंक पता चल जाएगी कि आपकी रैंक क्या है। और इसी रैंक के बेसिस पे आप जान पाएंगे कि आपकी काउंसलिंग कब है और कितने बजे है। तो चलिए अब देख लेते हैं काउंसलिंग की डेट क्या है किस ग्रुप के लिए। तो हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग काउंसलिंग की डेट रखी गई है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग ऑफलाइन होगी इसकी। ओके। और कहाँ होगी, ये होगी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है डीएवीबी यूनिवर्सिटी का, उसमें होने वाली है, जो कि आपको तक्षशिला कैंपस, खांडवा रोड, इंदौर। तो यहाँ पे जो है ये वेन्यू दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं एड्रेस को। तो यहाँ आपको जाना है यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, तो वहीं पे जो है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है। एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि काउंसलिंग किस तरह होती है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिक कि किस तरह काउंसलिंग होती है। अगर आप पहली बार जो है कर रहे हैं, काउंसलिंग ले जा रहे हैं, तो शायद डाउट हो सकते हैं आपके मन में, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि किस ग्रुप की काउंसलिंग कब है।
तो ग्रुप बी की काउंसलिंग जो है 17 अक्टूबर को है। अगर आप जो है ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर SC या फिर OBC, तो यहाँ आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो और मेरिट नंबर भी देख सकते हो। अगर आपकी मेरिट नंबर 1 से लेके 150 तक है तो आपकी जो काउंसलिंग रहेगी 17 अक्टूबर को रहेगी और 11:30 बजे से रहेगी। वहीं अगर आप ST कैटेगरी के हो और आपकी मेरिट रैंक जो है 151 से लेके 300 के तक है तो आपकी काउंसलिंग का टाइम 1 बजे रहेगा, लेकिन डेट वही है 17 अक्टूबर। ऐसे ही अगर आप ST के हैं तो भी इसी तरह है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमिंग दी हुई है और डेट भी दिया हुआ है। तो आपको पहले अपनी मेरिट देखनी है, कितना मेरिट नंबर है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। अगर आपके 300 तक मेरिट है तो आपको 17 अक्टूबर को ही जाना है, और बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हो कि किस टाइम पे आपको जाना है। अब वैसे ही जैसे उसके बाद ग्रुप बी का 18 अक्टूबर को भी काउंसलिंग है ग्रुप बी की, क्योंकि पूरी काउंसलिंग एक दिन में नहीं हो पा रही है, तो ग्रुप बी की जो है 18 को भी काउंसलिंग और 19 को भी है। तो 18 में किस कैटेगरी की हैं, JKM और PWD कैटेगरी के जो भी मेरिट नंबर हैं सारे मेरिट नंबर के उस दिन आ सकते हैं 9 बजे, ठीक है। और जो EWS वाले हैं जिसकी 1 से लेके 100 तक मेरिट है वो 10 AM पे पहुंचना है उनको 18 अक्टूबर को। और जो ओपन रैंक है जिसकी 1 से लेके 50 तक है, मतलब कि जो UR कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है ओपन रैंक। जैसे कि अगर आपकी 1 से लेके 150 तक है तो आपको 18 अक्टूबर को जाना है 1 बजे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया है, डेट दी है, तो उसको आपको देखना है। पहले मेरिट नंबर देखिए आपका मेरिट कितनी आई है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आप चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी काउंसलिंग किस डेट को है और कितने बजे है, ओके। उसी तरह सारे ग्रुप की देखनी है आपको। ग्रुप सी के अंदर भी इसी तरह दिया गया है, और ग्रुप डी के अंदर भी इसी तरह दिया गया है, और ग्रुप ई के अंदर भी इसी तरह है, और ग्रुप एफ के अंदर भी इसी तरह दिया गया है। और जो DABB एम्प्लॉय वार्ड के स्टूडेंट हैं उनकी जो काउंसलिंग रहने वाली है वो 31 अक्टूबर को रहने वाली है। सो इसमें सभी ग्रुप के जो है स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ग्रुप B, C, D, E एंड F के। अगर आप DABB एम्प्लॉय वार्ड से हैं तो ठीक है, सभी स्टूडेंट्स की एक ही दिन में काउंसलिंग हो जाएगी इसमें। और आपकी काउंसलिंग होगी EMRC DABB तक्षशिला कैंपस इंदौर में दोपहर 1 बजे से 31 अक्टूबर को। ये सिर्फ किसके लिए है, DABB एम्प्लॉय वार्ड के लिए, ओके। तो बस ये काउंसलिंग की डेट्स थी, जो कि काउंसलिंग 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगी। तो अब देख लेते हैं कि काउंसलिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर SC, ST, OBC, EWS, PWD, JNK, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है डिमांड ड्राफ्ट, ओके। तो डिमांड ड्राफ्ट तो चाहिए ही, अगर आप काउंसलिंग में जाना चाह रहे हो तो बिना डिमांड ड्राफ्ट के आपको काउंसलिंग में नहीं जाने दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए आपके पास ₹10,000 का। किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर्स DABB इंदौर। ये आप वहाँ जाके भी बनवा सकते हो, DABB के अंदर बैंक है उसमें भी बनवा सकते हो, पर 10,000 कैश लेके जाइएगा तो इजीली बन जाता है। नहीं तो आप अपने पास की बैंक से भी बनवा के ले जा सकते हो डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपको नहीं पता है डिमांड ड्राफ्ट क्या होती है तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जो कि कल मेरे चैनल पर आ जाएगी, तो आप उसको देख सकते हो और आप समझ जाओगे कि क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट, ओके। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या है डिमांड ड्राफ्ट क्या नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, कल मैं वीडियो बनाऊंगी तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ओके। सेकंड चीज़ क्या चाहिए आपको, कॉपी ऑफ NTA मार्कशीट ऑफ CUET UG। तो जो CUET UG की मार्कशीट है उसको आपको लेके जाना है, उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जाइएगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ CUET 2022 फॉर DABB डाउनलोड। तो मैं जो लिंक दूंगी उससे जो आप मेरिट लिस्ट निकालोगे ना अपनी, उसकी जो फोटोकॉपी है 2 लेके जाइएगा अपने साथ, ओके। मैं लिंक दूंगी उससे आपको जो है मेरिट लिस्ट मिल जाएगी DABB की साइड से, तो उसकी वो लेके जानी है आपको, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप निकालेंगे। उसके बाद है 4th नंबर पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं 2, 3, 4 लेके जाइएगा, लग जाते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट पे है कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी जो है आप एक प्रिंट निकलवा के लेके जाइएगा। उसके बाद है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जैसे कि अगर आपने 12th पास आउट किया है तो उसकी मार्कशीट लेके जाइएगा।
ओरिजिनल लेके जाना है प्लस 3 फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। इसके बाद है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 1 फ़ोटोकॉपी, यानी कि टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 1 फ़ोटोकॉपी। जो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको आपके स्कूल से मिल जाता है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल प्लस 1 फ़ोटोकॉपी। और इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है ओरिजिनल प्लस 1 फ़ोटोकॉपी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एमपी के हो तो ही लेके जाना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 1 फ़ोटोकॉपी। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर JNK माइग्रेंट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो लेके जाना है। और MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 1 फ़ोटोकॉपी एंड 15 सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल हो तो लेके जाना है, नहीं तो नहीं लेके जाना है। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और अगर आप NRI कैंडिडेट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं। और अगर आप DABB एम्प्लॉय अवार्ड्स के कैंडिडेट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पे शो कर दिए मैंने, तो आप इनको नोट कर। तो बस यही प्रोसेस है काउंसलिंग के लिए। और बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट, अगर आपको नहीं पता है कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है तो उसकी मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तो उससे आप समझ पाएंगे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या है और कैसे बनवाना है और किस काम आएगा। तो आप उससे आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट। और बाकी काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह काउंसलिंग की प्रोसेस होती है DABB यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप पहली बार काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि काउंसलिंग किस तरह होती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।